नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित विशाल बिरथरे आपके समक्ष आज का जो विषय है, जैसा कि आपने बाहर टाइटल भी देखा होगा, आज हम बात करेंगे आज्ञा चक्र के बारे में। इंग्लिश में जिसको थर्ड आई भी बोलते हैं, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। मैं पीछे 5 चक्राओं के बारे में जानकारी दे चुका हूँ, आप बैक एपिसोड देख सकते हैं। आप इसी तरह मेरे साथ आगे बने रहें। तो आज्ञा चक्र के बारे में हम चर्चा करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो आज्ञा चक्र है, यह बीच में से गोल और उसके अंदर एक ट्रायंगल शेप में नीचे की तरफ एक ट्रायंगल बना हुआ है और ओम शब्द लिखा हुआ है और दोनों तरफ कमल समान 2 पंखुड़ियाँ हैं, यानी कि ये 2 पंखुड़ियों वाला चक्र है। और ये हमारे जो आईब्रो होते हैं उसके बिल्कुल बीचों बीच जहाँ हम तिलक लगाते हैं वहाँ पर इसका स्थान है। और वहाँ से ये होता हुआ रीढ़ की हड्डी के ऊपर की स्थान को जाकर ये मिलता है। इसको हम आज्ञा चक्र बोलते हैं, अजना चक्र बोलते हैं, थर्ड आई चक्र बोलते हैं। इसका जो संबंध है हार्मोन ग्रंथि जो है, जो इसकी ग्रंथि आती है पिट्यूटरी ग्लैंड करके जो ग्रंथि है वह आती है। और इसका जो कार्य है हमारे शरीर में, इस चक्र का जो कार्य है वह हमारी एक तरह जो छठी इंद्री होती है, 6th सेंस होती है, उसको जागृत करने का काम करता है। यह चक्र दिमाग के सभी कार्य व विचारों को बैलेंस करता है, कंट्रोल करता है। इससे हम मन को ऊर्जावान रखते हैं। और इसका जो रंग है वह जामनी कलर का, हल्का सा बैंगनी कलर जो होता है उस तरीके से कलर बना होता है। इस चक्र के लिए जो आराध्य देव आते हैं वह शिव और पार्वती का एक साथ का जो शक्ति रूप है वह आता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ कि अगर यह चक्र हमारा ख़राब हो जाता है, बिगड़ जाता है, तो क्या क्या चीज़ों की मुश्किलें आती हैं। तो बीच में मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आप मेरा ये वीडियो देख रही हैं, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नए लोग जुड़ रही हैं, जो मेरा वीडियो देख रही हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे और भी अच्छे अच्छे वीडियो जब हम डालेंगे आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ ये पसंद आते हैं तो प्लीज़ इनको शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। इतना ही मैं आपसे अनुरोध करूँगा इस विषय पर। तो हम बात कर रही हैं इस समय आज्ञा चक्र के ऊपर। तो अगर ये चक्र किसी का ख़राब हो जाता है तो उसको वात रोग, पित्त, कफ संबंधित रोग जो होते हैं वे काफ़ी बढ़ जाते हैं। अब जिसमें नॉर्मल भाषा में मैं कहूँ तो सिर दर्द होना, माइग्रेन तक बढ़ जाना, आँख में जलन होना, आँख की प्रॉब्लम रहना, नाक कान के रोग हो जाना, बालों के रोग हो जाना, और ज़्यादा बड़ी बात कहें तो लकवा, ट्यूमर और तनाव, मेंटली डिस्टर्बेंस होना, वह भी इसी चक्र के ख़राब होने से होता है। और बीमारी के अलावा अगर हम बात करें तो जिन लोगों का ये चक्र ख़राब होता है वह डबल माइंडेड नेचर के हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, लेकिन फिर भी सोचने पर कोई हल नहीं निकाल पाते हैं, जहाँ के तहाँ ही रह जाते हैं। मतलब सोचते ज़्यादा है लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकलता है। जिनका ये चक्र बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है वे हर प्रकार के नशे की लत में आ जाते हैं और
समाज में मान सम्मान की कमी पाने लग जाते हैं। ऐसे लोगों के कोई भी काम नहीं बनते, काम बिगड़ने लग जाते हैं। जीवन में अशांति रहनी शुरू हो जाती है। नज़र दोष, जो हम ईवल आई बोल देते हैं, किसी को नज़र दोष लगना, वो बहुत जल्दी लग जाता है ऐसे लोगों का, क्योंकि इनका माइंड जो है वह वीक हो जाता है। वास्तु दोष ऐसे के घरों में देखा जाता है, बहुत ज़्यादा होता है। क्रोध बहुत ज़्यादा करते हैं। काम बिगाड़ने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा देता है। अगर इस चक्र की ऊर्जा खराब हो जाए तो बहुत से काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। अब बात करें इस चक्र से संबंधित जो ग्रह आते हैं, सूर्य चंद्र आ जाते हैं। शरीर का जो तंत्र क्रिया है ना, बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है वो। इस चक्र को ठीक करने के लिए हमें शुद्ध हवा की, प्योर एयर की ज़रूरत होती है। ऐसे लोगों को व्रत करने चाहिए, फास्टिंग करनी चाहिए, चांदी का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए। और इस चक्र का जो मंत्र है वह ओम है, और मूल मंत्र ओम नमः शिवाय यह है। हमारे संसार में, हमारे आसपास जितने तरह के जामुनी रंग के फूल हों, फल हों, सब्जियां हों, तत्व हों, नग हों, रत्न हों, वह इसी ऊर्जा से आते हैं और इस ऊर्जा को बैलेंस करने में सहायक होते हैं। अगर आप किसी ज़रूरतमंद की सेवा करते हैं तो इस चक्र को बैलेंस करने में सबसे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलता है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। अब पहली बात तो ये है कि ये चक्र ठीक करना, जितने भी ये छठा चक्र और सातवां चक्र, ये दो चक्र ऐसे हैं जिनको जल्दी से बैलेंस नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप मूलाधार चक्र से ठीक करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, और अगर आपने नीचे के 5 चक्राओं को बेहतर कर रखा है, बेहतर नहीं तो नॉर्मल कर रखा है जिस क्रिया में वह रहते हैं, तब आप बहुत आसानी से आज्ञा चक्र को भी अच्छा कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले तो ध्यान लगाना ज़रूरी है। 7वें चक्र को खोलने के लिए भी छठे चक्र का बहुत स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। ध्यान लगाने के लिए आप प्रथम चक्र से शुरू करेंगे। प्रथम चक्र से पहले मूलाधार चक्र से होते हुए ऊपर की ओर आएंगे आज्ञा चक्र की ओर। और जो हमारी आईज ब्रो हैं, भौएँ हैं, इनके बीच में अपना ध्यान को टिकाएंगे। और जो मैंने आपको बताया है, चित्र भी आपके इसमें साथ के साथ आ रही हैं, उस चक्र को 2 कमल वाले, पंखड़ी वाले कमल को आप देखेंगे, बैंगनी कलर है। आँख बंद करते समय आपको जामुनी कलर से संबंधित ही चीज़ों का ध्यान लगाना है। उसमें आप फूल, फल, सब्जियां, झरने कुछ भी देख सकते हैं जिसमें पर्पल कलर और ओम शब्द का दिखना ज़रूरी है। ध्यान लगाते समय आप बिल्कुल उस चक्र पर ध्यान लगाएंगे तो आप शांत होने लग जाएंगे। आपके दिमाग में जितनी भी उलझनें चल रही हैं वह सब समाप्त होने लग जाएंगी। आप एकदम शांत क्रिया में चले जाएंगे। लेकिन मुश्किल है, अगर आप करेंगे तो धीरे धीरे आपको ज़रूर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर इसको बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं कर पाएंगे तो कम से कम ठीक तो कर पाएंगे। आज के समय में 70 से 80% लोग आज्ञा चक्र को ख़राब कर कर बैठे हुए हैं। और इस चक्र को ठीक करने के लिए इस चक्र का ऑयल आता है, इस चक्र का वाटर स्टोन आता है, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ऑयल को आइस ब्रो के पास लगाया जाता है। उसके अंदर जो इस चक्रा को ठीक करने के लिए जड़ी बूटियाँ और फूल होते हैं, उनका ऑयल निकालकर उसका लेपन किया जाता है ध्यान करते समय। और इस चक्र का जो वाटर स्टोन होता है उसको पानी में डाल के रखने से जब वह पानी पिएंगे चार्ज रहेगा, तो उससे आपका चक्र को खोलने में आसानी रहेगी।
तो ये मैं आपको आज्ञा चक्र के बारे में, थर्ड आई चक्रा के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। यह चक्र अगर किसी का ठीक हो जाए तो वह जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की पाता है और शांत लोग होते हैं। ऐसे लोग फिर परमात्मा की कृपा पाने में सबसे आगे रहते हैं। इस बात का ध्यान रखें। और दुनियावी चीज़ों से दूर चले जाते हैं। उनको ज़्यादा फिर मोह और हाय तौबा नहीं देखी जाती है। वह लोग बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव के और सुलझे हुए लोग बन जाते हैं। तो इस चक्र का ठीक होना बहुत ज़रूरी है अगर आप मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, क्योंकि 7वां चक्रा जो है लाखों लोगों में से किसी 1% का खुलता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ता है। उसका भी मैं आने वाले समय में वीडियो बनाकर डालूँगा। तो आज मैंने बात करी है आज्ञा चक्र के बारे में कि क्या क्या प्रॉब्लम इससे होती हैं, क्या बीमारियां होती हैं, क्या समाज में दिक्कत होती हैं, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। तो आप ज़रूर कोशिश करें इस चक्र को ठीक करने के लिए। और आपका चक्र ये ख़राब है या नहीं है, आप वो स्कैनिंग के माध्यम से देख सकते हैं। जो ऑरा स्कैनिंग होती है, आपकी ऑरा को स्कैन किया जाता है। अगर आप अपने चक्रा भी देखना चाहते हैं, दिखवाना चाहते हैं कि किस प्रकार से आपके चक्रा की पोजीशन है, तो व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हैं, इस पर कांटेक्ट आप कर सकते हैं। तो मित्रों, आज मैंने आपको आज्ञा चक्र के बारे में जानकारी दी है। आपको अगर ये मेरे वीडियोस अच्छे लगें तो प्लीज़ इनको शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब चैनल को करके रखें, बेल आइकॉन को दबा के रखें, जिससे आपको और भी अच्छे बेहतर वीडियोस आपको मिलते रहें। इतना ही कहते हुए मैं पंडित विशाल विरथरे आप सभी से इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।